स्विंग ट्रेडिंग करते हो और साइडवेज मार्केट से डरते हो? डरना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि स्विंग ट्रेडर्स के लिए साइडवेज मार्केट एक कब्रिस्तान की तरह है। या तो पैसा खाएगा या टाइम खाएगा, खाएगा जरूर। इसीलिए एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम के लिए, एक स्विंग ट्रेडर के लिए साइडवेज मार्केट को पहले से तो होने के बाद तो वैसे चार्ट पे दिखता ही है ना कि यार साइडवेज मार्केट था, मैं क्या करूं। लेकिन साइडवेज मार्केट की शुरुआत में अपने को पता चल जाए कि अब साइडवेज मार्केट होने वाली है, कितने दिन के लिए होने वाली है, नेक्स्ट कितने कैंडल साइडवेज रहने वाला है, ये पता लगाना तो मुश्किल है। लेकिन पार्टिकुलरली इस कैंडल से, अभी जो सामने कैंडल है उस कैंडल से जिस पे हम एंट्री लेने की सोच रहे हैं, जहां पे हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ है, अब आने वाले कुछ कैंडल्स साइडवेज रहने वाले हैं या मोमेंटम रहने वाले हैं, इसका पता जरूर लगाया जा सकता है। और मैं लगाता हूँ मेरे ट्रेडिंग सिस्टम में एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस के साथ साथ साइडवेज मूवमेंट ट्रैकर भी है। मैं एंट्री लेने से पहले ये जरूर चेक करता हूँ कि आने वाले कुछ कैंडल साइडवेज तो नहीं रहने वाला है। मैं श्योर हो जाता हूँ कि साइडवेज नहीं होने वाला है तो ही मैं एंट्री लेता हूँ। और मेरा सेटअप मुझे ये बता देता है कि आने वाले कुछ कैंडल्स जो है साइडवेज मूवमेंट रहने वाली है। सीखना चाहोगे? आओ सिखाते हैं। देखो, उसके लिए हमें चार्ट पे इंडिकेटर लगाना होता है। ये रहा चार्ट, और इस पे इंडिकेटर लगाते हैं सुपर ट्रेंड। अब कहोगे अरे भाई सुपर ट्रेंड तो नाम ही है, सुपर ट्रेंड, और हमें तो पता ही है। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, बताते हैं। एक नहीं, हम 2 सुपर ट्रेंड लगाएंगे और एक तीसरा और इंडिकेटर लगाएंगे। इसका नाम है पैराबोलिक चार्ट के। ये रहा पैराबोलिक चार्ट। अब हमने 3 इंडिकेटर लगाए, लेकिन चार्ट पे 2 ही दिखाई दे रहे हैं अभी, तो उसके लिए हम सेटिंग्स चेंज करेंगे। सबसे पहले सुपर ट्रेंड, जो पहला सुपर ट्रेंड होगा वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग में ही रहेगा। दूसरे सुपर ट्रेंड का हम सेटिंग्स चेंज करेंगे। इसमें पीरियड को 7 की जगह हम करेंगे 10, एंड मल्टीप्लायर को 3 को करेंगे 4। इस तरह से ये हमारा दोनों सुपर ट्रेंड चार्ट पे दिख रहा है, राइट। एंड पैराबोलिक चार्ट को भी सेटिंग्स चेंज करेंगे और इसको करेंगे 0.02 को 1 करेंगे, एंड यहाँ पे भी 0.2 को 0.1 करेंगे और इसको डन कर दिया। अभी हमारे चार्ट पे 2 लाइन सुपर ट्रेंड की है और एक डॉट 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 करके आ रहा है, ये पैराबोलिक चार्ट है। सिंपल सा फंडा है। अगर ये तीनों ही भाई, जो हमने ये 3 सुपर ट्रेंड लगाए हैं, 2 सुपर ट्रेंड है, जो ये 3 इंडिकेटर लगाए हैं, 2 सुपर ट्रेंड है और एक पैराबोलिक चार्ट है, ये तीनों भाई अगर कैंडल के नीचे नीचे चल रहे हैं तो ट्रेंडिंग है। बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है साइडवेज जाने की। 90% चांस ट्रेडिंग ही रहने वाला है, 10% तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट डायनामिक्स है, सर्टेन तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, राइट। लेकिन अगर प्राइस बीच में फंसा हुआ है, चाहे 2 सुपर ट्रेंड के बीच में या सुपर ट्रेंड एंड पैराबोलिक चार्ट के बीच में, तो ये साइडवेज रहने वाला है। ऐसे में हमें अवॉइड करना चाहिए, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, फ्रेश पोजीशन में एंटर नहीं होना चाहिए। अभी एग्जांपल देखते हैं। अभी एग्जांपल में ये पहला एग्जांपल देखो, सुपर ट्रेंड तो दोनों ही कैंडल के नीचे है यहाँ पे, लेकिन पैराबोलिक चार्ट ऊपर है और ये साइडवेज मूवमेंट है। और ये होने के बाद नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे देखो, पहले स्टार्टिंग पॉइंट से देखो, 2 सुपर ट्रेंड प्राइस के नीचे है, कैंडल के नीचे है, और पैराबोलिक चार्ट कैंडल के नीचे है, और प्राइस अपवर्ड मूव कर रहा था, ट्रेंडिंग था। लेकिन यहाँ पे इस कैंडल ने, ये तीसरी रेड कैंडल ने पैराबोलिक चार्ट को क्रॉस कर दिया, पैराबोलिक चार्ट ऊपर चला गया, मतलब प्राइस फंस गया बीच में, सुपर ट्रेंड एंड पैराबोलिक के बीच में। अब यही समय पता चल गया कि साइडवेज मूवमेंट शुरू हो गया, और ये देखो साइडवेज मूवमेंट रहा,
लगभग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कैंडल अगर डेली चार्ट में देखोगे तो पूरा महीना निकल जाएगा। 22 कैंडल साइडवेज मूवमेंट रहा और जब फिर से पैराबोलिक सार नीचे आ गया इस कैंडल पे, सुपर ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश था, ग्रीन में था, नीचे था और पैराबोलिक सार भी नीचे आ गया, फिर से मोमेंटम पकड़ लिया। कितना इजी है, कितना सिंपल है साइडवेज मूवमेंट को अवॉइड करना। तो इस चीज को आपके पास जो भी सेटअप है उस सेटअप में इंक्लूड कर दो, सिर्फ ये चेक करने के लिए साइडवेज मूवमेंट तो नहीं है। और एक बड़ी बात, अगर नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो, आप ऑप्शंस में सेलिंग करते हो, साइडवेज मूवमेंट के बेनिफिट्स लेना चाहते हो, तब ये बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। जब मार्केट साइडवेज मूवमेंट में एंट्री कर जाए, सुपर ट्रेंड, दो सुपर ट्रेंड के बीच में या फिर पैराबोलिक और सुपर ट्रेंड के बीच में फंस जाए, उस टाइम पे पोजीशन बनाओ और तब तक पोजीशन में बने रहो जब तक प्राइस फंसा हुआ है दोनों सुपर ट्रेंड के बीच में या सुपर ट्रेंड एंड पैराबोलिक सार के बीच में। समझ में आया? अभी ये जस्ट ये कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप नहीं बता रहा हूं मैं, यहाँ पे सिर्फ एक कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप का पार्ट्स है ये, जिसमें हमें सिर्फ साइडवेज मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना है और हमें इस चीज को अगर ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में अप्लाई करेंगे तो साइडवेज मूवमेंट को अवॉइड करना है। अगर नॉन डायरेक्शनल काम कर रहे हैं तो फिर इस चीज का हम बेनिफिट उठाएंगे। आशा करता हूँ ये चीजें आपने पहली बार देखी होगी, आपको पसंद आया होगा और आप इस चीज को, इस साइडवेज मूवमेंट ट्रैकर को अपने ट्रेडिंग सिस्टम में भी डिप्लॉय करोगे और इस चीज का बेनिफिट उठाओगे। इसी तरह से मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ, मेरा कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप क्या है, ये सारे चीजें मैं 1 बाय 1 करके वीडियो में के थ्रू आप लोगों के सामने लाऊंगा और उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, तो यही आपको पता चलेगा कि मैं कौन सा वीडियो कब अपलोड कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।